आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो वैकेंसी आई हुई है बिजली विभाग की। पहले तो मैं क्लियर कर दूं शुरू में ही कि आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वैकेंसी भले ही बिहार में आई हुई है लेकिन आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के अन्य राज्य के हैं, फिर भी आप जो बिहार में वैकेंसी आई है पावर सेक्टर की बिजली विभाग की, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे पता है कि जो भी बच्चा इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करता है 90% बच्चे ये सोच के करते हैं कि मैं बिजली विभाग में जाऊंगा, इसीलिए इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन भी ज्यादा होता है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि जो बिजली विभाग है उसमें वैकेंसी ज्यादा आती हैं, 1000 2000 इस तरह से आती हैं। अभी रिसेंट में लगभग 1000 के आसपास 900 समथिंग की जो ज्वाइनिंग है। अभी आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल की जो वैकेंसी हुई थी अभी इसी महीने, मतलब फरवरी में, अब तो मार्च आ गया, फरवरी में ज्वाइनिंग मिली है लगभग 900 बच्चों को उत्तर प्रदेश में। अब बारी है बिहार की। बिहार स्टेट में भी वैकेंसी जारी कर दी गई है। मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ कि सिलेबस क्या क्या है, क्या आपको पढ़ना है। क्योंकि जैसे मैंने वीडियो बनाया था यूट्यूब चैनल पर कि भाई बिहार में वैकेंसी आ गई है विद्युत विभाग में, तो बच्चों ने पूछना शुरू कर दिया सर सिलेबस क्या होगा, पढ़ना क्या है। अगला सवाल ये था, तो आपके सवाल के हिसाब से मैं वीडियो लेकर आ गया। और ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर आप यहाँ सरकारी नौकरी वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो भी ये सिलेबस पीडीएफ आपको मिल जाएगा। प्लस ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप भी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी मैं शेयर कर दूंगा सिलेबस। आप सब तक सिलेबस आसानी से पहुंच जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आप चाहेंगे तो। आईटीआई के बाद अब बारी है वैकेंसीज की, और हम चाहेंगे कि अगर आप सपोर्ट करो हम एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आएंगे। ये जो बिजली विभाग की वैकेंसी है बिहार के लिए, अब ये डिपेंड करता है आप लोग कितना इच्छुक हैं। क्योंकि कौन मुझे देखता है, आप देखते हैं, कौन मुझसे पढ़ता है, आप पढ़ते हैं। अगर आपको चाहिए क्लासेस तो मैं लाऊंगा, ये डिपेंड करेगा आप कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं या कितना विश्वास दिखाते हैं। आईटीआई में पिछले 5 वर्षों से लगातार हम लोग हमेशा सफल हुए हैं और बच्चों को अच्छी खासी सफलता भी मिली है। तो अब बारी है इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको पता है आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई है, किसी भी स्टेट से है, फर्क नहीं पड़ता है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो बिहार के बच्चे हैं उनको तो 100% अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके नहीं आते हैं जल्दी। और आप लोग आईटीआई भी किए होंगे ना इलेक्ट्रीशियन से, तो इसीलिए किए होंगे। 90% बच्चे इसीलिए करते हैं भाई बिजली विभाग में मुझे नौकरी मिलने वाली है, मेरा वही टारगेट है। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं सिलेबस का, जो मेरा मेन मुद्दा है जिसके लिए वीडियो आपके सामने है। विज्ञप्ति भी है, कहेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में बेसिकली 3 हिस्से हैं। सिलेबस में बेसिकली 3 हिस्सा है। एक है आपका टेक्निकल का, दूसरा है कंप्यूटर का, तीसरा है, मैं उधर से पढ़ रहा हूँ, नॉन टेक। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेन से लिखने की कोशिश करता हूँ, हल्का फुल्का इंट्रोड्यूस कर दूं, बाकी आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये आपका इधर वाला हिस्सा नॉन टेक है, नॉन टेक्निकल, जिसमें आपका जनरल नॉलेज हो या लोकल रीजनिंग हो या फिर हिंदी है, इंग्लिश है, इस प्रकार की इधर साइड में है जो सिलेबस है ये दिया हुआ। और जो बीच वाला है ये कंप्यूटर का सिलेबस है। क्या है भाई, ये आपका कंप्यूटर का है। और जो ये है आपका, ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है। कौन से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है? आईटीआई की। कौन सा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है? आईटीआई की। तो बहुत बार बच्चे क्या होता है ना, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का कोर्स होता है तो उसको हल्के में लेते हैं। सर रेलवे के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ा दो, कोई कहेगा मेट्रो के लिए पढ़ा दो, कोई कहेगा डीआरडीओ के लिए पढ़ा दो, कोई कहेगा यूपीपीसीएल के लिए, कोई कहेगा बिहार पावर कॉर्पोरेशन के लिए पढ़ाओ। तो अलग अलग नहीं होता भाई, वही सिलेबस है। वही एसी मोटर आपका हो या फिर अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, डीसी ड्राइव, डीसी मशीन, डोमेस्टिक अप्लायंसेज जिसको प्रदीप्ति कहते हैं, इल्यूमिनेशन, वायरिंग, मशीन कंट्रोल पैनल्स, पावर जनरेशन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, उसके अलावा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का जो थर्मल और हाइड्रो वगैरह है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन। तो ये सब क्या है, ये सब आप अपनी बुक उठाओ, आप अपनी किताब उठाओ आईटीआई वाली, सब उसके अंदर है भाई। ये 100% जो पूरा सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है सब आपके आईटीआई में है, पूरा सिलेबस आपके आईटीआई में है। तो जिन बच्चों ने, पहली बात तो मैं बता दूं कि जो आईटीआई अच्छे से पढ़े हैं, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़े हैं, पहले तो समझ लो कि यार 50% उनका ऐसे ही तैयार है। उनको आधा मेहनत करना है, उनको सिर्फ आधा मेहनत करना है इस वाले हिस्से में। क्यों? क्योंकि यार इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़े हैं, बस एक बार उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। किसी भी वैकेंसी में एंट्री मारने का सबसे जो अहम कड़ी होती है वो होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो,
उतना ही आप क्वालिफाई करने के नजदीक पहुंचते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग तो ये बात हमारी नहीं है, बात हमारी क्या है कि सिलेबस क्या है, तो मैं एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूं मैं आपको। बाकी आपको मैंने बता दिया कि जो ये वाला हिस्सा है देख लीजिए, आपका इसमें क्या पूछने वाला है, 10वीं लेवल का 10th लेवल का जो है जनरल नॉलेज रीजनिंग है। ठीक है, बहुत बेसिक 10वीं लेवल का, ऐसा नहीं कि आप बहुत तगड़ी तगड़ी कोचिंग ज्वाइन करके बड़ी बड़ी, होता नहीं है कि आप हायर लेवल की तैयारी करने बैठ जाओ, उस लेवल का क्वेश्चन ही नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आती है आईटीआई लेवल की, ठीक है, टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है जो आई हुई है, अब कुछ बच्चे होते हैं वो जेई लेवल की तैयारी करने लगते हैं, बड़ी कोचिंग और बड़े लेवल के जो ट्यूटर हैं, जो जेई वगैरह और बीटेक के जो स्टूडेंट्स या पॉलिटेक्निक वाले जिनसे पढ़ते हैं, उस लेवल की तैयारी करने लगते हैं, और पता चलता है क्वेश्चन पूछ देता है आईटीआई लेवल का, और वही नहीं क्वालिफाई करते हैं, और आईटीआई वाले बच्चे अपना चुपचाप धीरे धीरे जो कहते हैं ना कछुआ वाली चाल से अपना आईटीआई ही पढ़ते हैं और आईटीआई करके निकल लेते हैं, वैकेंसी भी क्वालिफाई कर लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास कई हैं कि बीटेक करने के बाद भी आईटीआई की वैकेंसी क्वालिफाई नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज उनके दिमाग में रहता है मैं हायर लेवल का हूं, मैं तगड़ी वाली तैयारी करूं। नहीं, आईटीआई लेवल की तैयारी करो आप। ठीक है, दूसरी चीज देखो यहाँ पे ये नॉन टेक वाला हिस्सा है, रीजनिंग है, हिंदी है आपका 10वीं लेवल का, उसके बाद इंग्लिश है। नॉन टेक में क्या है, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और आपका जीके, ये हो गया नॉन टेक का। कंप्यूटर में क्या है, टोटल जो ट्रिपल सी का सिलेबस होता है ना, जो सर्टिफिकेट होता है, बेसिक सा कोर्स होता है 80 घंटे का, वही सिलेबस है। या फिर आपने आईटीआई में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ी है ना, मुझसे पढ़ा होगा आपने अगर जुड़े रहे होंगे पहले तो आईटीआई में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जितना कंप्यूटर है वही कंप्यूटर यहाँ पर है। तो ये भी कह लो कि जो आईटीआई में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अच्छे से पढ़ा है और आईटी वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा था, उसका 50% पहले से ही तैयार है। ठीक है, तो पढ़ने वाले बच्चे तो पहले से ही सेफ है, 50% इधर थ्योरी भी उनकी सेट है, ये भी सेट है, बस उनको जरूरत है थोड़ा सा क्लीन अप की, थोड़ा सा और अपने को इम्प्रूव करने की, बस। ये देख लीजिए यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिक इंटरनेट वगैरह है, लैन वैन वैन जो आपकी नेटवर्किंग है और टोपोलॉजी वगैरह है वो सब हो गया। उसके बाद वायरस और वगैरह इंटरनेट से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पर 2-4 टॉपिक है। तो ये हो गया कंप्यूटर वाला हिस्सा। बाकी इलेक्ट्रीशियन का मैंने आपको बता दिया था, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 18 चैप्टर लिए गए हैं, बल्कि आपके जो आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन होता है उसमें लगभग आपका फर्स्ट ईयर में 15 सेकेंड ईयर में लगभग 30 चैप्टर के आसपास होता है। तो 30 चैप्टर में कुछ चीजें इसमें छोड़ी गई हैं, जैसे पहला चैप्टर होता है बेसिक हैंड टूल, फिटिंग, वेल्डिंग टाइप का जो सेफ्टी वेफ्टी जो पहले का होता है ना, वो इन्होंने नहीं लिया हुआ है। ये डायरेक्ट मशीन वगैरह से डायरेक्ट जो कहते हैं ना टेक्निकल हिस्सा, तो ये टेक्निकल वाला ही टोटल लिए हुए हैं। तो इसमें भी कह लीजिए कि आपने इलेक्ट्रीशियन जो आईटीआई पढ़ी थी उतना भी नहीं पढ़ना, उससे कम ही सिलेबस इसमें आपको कवर करना है। तो ये मैंने पूरा आपको सिलेबस बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। प्लस जो वैकेंसी का अभी तक आप लोग ये पीडीएफ नहीं देखे हो, फीस वगैरह की डिटेल सब कुछ इसमें दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी वगैरह का डिटेल दिया हुआ है। तो ये जो कैटेगरी लागू होने वाली है ये बिहार के बच्चों पर लागू होगी। जैसे जो ईडब्ल्यूएस होंगे उनके 130 सीटें, एससी की 260 है, इस तरह से, और टोटल जो सीट है 2000 सीटें हैं। ठीक है, ये विज्ञप्ति है, मुझे लग रहा है आप लोगों को पहले से ही पता होगा, हो सकता है कुछ नए बच्चे हो जिनको ना पता हो। यहाँ पर लिखा है 10वीं होना चाहिए आपका हाई स्कूल पास, उसके साथ आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, स्पेशली इलेक्ट्रीशियन लिखा है, अन्य ट्रेड का कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों बच्चों को मौका दिया है, ये अच्छी चीज है कि आपने आईटीआई एससीवीटी से किया हो, एनसीवीटी से आप अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज और है जो सबसे ज्यादा सवाल भी होता है बच्चों का, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ, अपीयरिंग कैंडिडेट, यानी अगर आप पास हैं तभी अप्लाई करेंगे, पास वाले बच्चे ही अप्लाई करेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या फिर आपने एग्जाम दिया है, बैक लगी हुई है, तो ऐसे बच्चे जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर लिखा हुआ अपीयरिंग कैंडिडेट नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो जो आईटीआई पास हो चुके हैं, जिनके पास मार्कशीट है अपनी, वो लोग जो भाई अपने इसको क्या करेंगे, फॉर्म को अप्लाई करें। वो किस दिन तक, ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी अभी जब तक ये फॉर्म चलेगा उस दौरान भी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका पास हो गए होंगे, जब बैक वगैरह दिए रहे होंगे, पास हो गए होंगे, मार्कशीट आनी बाकी होगी, रिजल्ट आना बाकी होगा। तो अगर फॉर्म के बंद होने के पहले तक आपका रिजल्ट जारी हो जाता है, भले मार्कशीट नया रिजल्ट आ जाता है ना एनसीवीटी की साइट पे, तो भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पर रखते हैं, ये पहले से ही सिस्टम चलता रहा है और अब हर जगह ही हो गया है। तो एक बच्चा कमेंट किया था कि 2 साल बाद निकाल देंगे, नहीं वाला ऐसा नहीं होता है,
यूपी में भी वैकेंसीज हैं, यूपी आरबीएनएल वगैरह, क्योंकि सब में दो गवर्नमेंट जॉब में प्रोबेशन पीरियड मतलब ये होता है कि उस दौरान आपको एक तरह से ये मेजरमेंट में रखते हैं। हालांकि ऐसा कोई मेजरमेंट स्पेशल नहीं होता है, कुछ मिसबिहेव कर देना या कुछ आप किसी से गाली गलौज मारपीट कर लेते हैं तो कुछ ऐसा एक्शन लिया जा सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि 2 साल में आपको निकाल दिया जाता है। हर वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब में प्रोबेशन पीरियड होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, तो इसको स्पेशल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर सैलरी वगैरह इन्होंने दिया हुआ है। और उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। जो सबसे मिनिमम एज वगैरह 18 साल होनी चाहिए भाई कम से कम, अधिकतम 37 है, एससी के लिए 42 है, एसटी के लिए 42 है। जो ईबीसी और बीसी जो है ये ओबीसी कह लीजिए बैकवर्ड क्लासेस, तो इनको 40 है, फीमेल को 40 है अधिकतम, मिनिमम 18 सबके लिए, ठीक है। बाकी दिव्यांग वगैरह है तो थोड़ा और आपको छूट मिलेगी, रिजर्वेशन वगैरह जो सिस्टम होता है हर जगह उसी हिसाब से आपके स्टेट पे लागू रहेगा। फीस जरूरी है भाई, यहाँ पर फीस बहुत ज्यादा है, जनरली इतनी फीस, हालांकि जो पावर सेक्टर की वैकेंसीज होती हैं वो फीस ज्यादा लेते हैं, मैंने देखा यूपी में भी आती है तो वहां पर भी फीस ज्यादा रहती है। देखिए पता नहीं कैसे सेलेक्ट हो गया, हट भी नहीं रहा। चलो भाई हट जाओ यार, बेइज्जती करा रहे हो तो। चलिए ठीक है, दिख तो रहा ही होगा। क्या हो गया, इसीलिए कहते हैं आधी अधूरी जानकारी, यहाँ पर फिलहाल आ रही है मेरे पास। तो ये जरूरी था, 1500 रुपये दिख रहा होगा वैसे। बाकी सीबीटी एग्जाम होगा, इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे आप। ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है क्योंकि मोस्टली ऑनलाइन ही होता है, तो सीबीटी लिखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आपका ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा और उस हिसाब से मेरिट बनेगी और उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। बाकी सब इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। डेट की बात कर लें तो 1 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा, 30 अप्रैल लास्ट डेट होने वाली है, मई जून में परीक्षा कराने के इनका प्लान है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए इनके bspHCL.com इस वेबसाइट पर जाना है। 1 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा 1 अप्रैल से। हालांकि 1 अप्रैल को ज्यादातर बुद्धू बनाने वाला दिन होता है, लेकिन यहाँ पर अच्छा है कि फॉर्म भरने की बारी है। बाकी इसमें स्पेशल कुछ ऐसा है नहीं। कोई डाउट हो तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी एक लास्ट में आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हैं, मैं जानता हूं कि यूपी और बिहार स्टेट के जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम जुड़े रहते हैं, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी ग्लोबल ITI मोबाइल लैब पर आपके लिए इन कोर्सेज को लेकर आऊँ, एक कोर्स हो जिसमें सभी जो टॉपिक्स हैं वो सब कुछ कवर किए जाए, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर नीचे कमेंट करके बताना। क्योंकि पहले कई वैकेंसीज के लिए लगातार बच्चे मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते थे, तो उनमें क्या होता है नॉन टेक ज्यादा होता है, ठीक है। नॉन टेक ज्यादा होने की वजह से हम उस क्षेत्र में कभी भी हाथ नहीं डालते जहां पर हम एक्सपर्ट नहीं है या हमें भरोसा ना हो, ठीक है। अभी हमारे पास अपने लोग हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और इस फील्ड में एटलीस्ट टेक्निकल फील्ड में अच्छा कमांड है। पिछले 5 वर्षों से हम लोग का काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया, हर तरह का एग्जामिनेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जामिनेशन कराने का, प्लस हमारे जो स्टाफ वगैरह हैं उन्होंने काफ़ी एग्जाम्स लोगों ने क्वालिफाई भी किया है, चीज़ों को मेजर किया हुआ है। तो अभी हम तैयार हैं, फिलहाल अभी हम तैयार हैं। आप तैयार हैं तो ज़रूर बताएं। अगर आप कहते हैं तो ग्लोबल ITI इस क्षेत्र में एक नई मिसाल साबित करने के लिए हम भी आगे बढ़ेंगे, और बस आपका सहयोग चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिए कि ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप पर क्या आप चाहते हैं कि हम लोग कोर्सेज लाएं आपके लिए। तो भाई फटाफट पहले तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ग्लोबल ITI के नाम से, उसको आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और अब कमेंट के नीचे आप बताइए कि आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हम फिर जो है आप लोगों के लिए प्लानिंग करें कि जब अप्रैल मंथ में जब फॉर्म ओपन होगा उसी समय हम बैच भी लाएंगे आपके लिए, अगर आप लोग कहोगे तो। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा कुछ हमारे और आपके बीच होना है। आप कहोगे, आप पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़ोगे, हम नहीं पढ़ाएंगे। सिंपल सी बात है कि हम आप ही हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, तीसरे की राय मायने नहीं रखती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कोई जानकारी चाहिए इस वैकेंसी से रिलेटेड नीचे जरूर कमेंट कीजिए, मैं सब कुछ कवर करूंगा। धन्यवाद।